नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अस पर। तो साथियों, आज आपकी क्लास रीजनिंग की और क्लास आपकी 10 और अल्फाबेटिकल सीरीज चली रही है। अभी 2-3 क्लास और आने वाली हैं, इसमें फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा था A to Z, फिर सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था Z to A, ठीक है दोस्तों। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था फिर इवन सीरीज B D X Z, इवन सीरीज, ठीक है दोस्तों। फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा था फिर ऑड सीरीज, ठीक है दोस्तों। ठीक, अभी तक हमने ये सब पढ़ चुके हैं। हम ये पढ़ लिया हमने, ये भी, ये और ये। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? M to A Z to N, यानी दोनों हमारे जो हाफ सीरीज हैं, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, दोनों रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है दोस्तों, दोनों हमारे रिवर्स ऑर्डर में। तो आइए शुरुआत करते हैं फिर आज की क्लास की एक क्वेश्चंस के साथ, बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होने वाला हमारा। यदि प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांश यानी अर्धांशों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यदि प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांशों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से, नौवे के बाएं 10वां होगा। तो दोस्तों, ये आपका एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यदि प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांशों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से नौवे के बाएं 10वां होगा। तो आइए साथियों, देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। यदि प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांशों को, प्रथम अर्धांश क्या है हमारी जो अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें ये ऐसे होती है। ये प्रथम अर्धांश है ए से लेकर एम तक, और ये द्वितीय अर्धांश है एन से लेकर जेड तक। अब हमें क्वेश्चन में बोला है दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी फर्स्ट को एम से ए तक और सेकंड को जेड से एन तक लिखा जाए, यानी फर्स्ट अर्धांश को एम से ए तक और सेकंड को जेड से एन तक लिखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या दिया है? दाएं से नौवे के बाएं 10वां। तो देखते हैं, हमारी जो ट्रिक है वो चेंज नहीं होगी, वो ऐसे ही रहेगी जो हमने बताया था। हम इधर अर्धांश बना लेंगे M to A और Z to N। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या दिया है? पहले राइट से 9, यानी राइट से 9 और लेफ्ट से 10। ठीक है दोस्तों, डिफरेंट कंडीशन है, दोनों डिफरेंस कंडीशन है तो ऐड हो जाएंगी और फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर आएगा। ये चीज अब रट जानी चाहिए, आपको बार बार बतानी ना पड़े। 10 और 9 आपके ये 19, ठीक है, 10 और 9 19। तो अब हम इसमें देखेंगे, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं। M to A और Z to N, ठीक है। हमें क्या दिया है? राइट से 19, यानी हमारा राइट ये है और लेफ्ट हमारा ये है। यहां से हमें 19
19। तो दोस्तों राइट से 19, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारी जो सेकंड हाफ है, जो हमारा द्वितीय अर्धांश है, इसमें कितनी है यहां तक 13 है, ठीक है। यहां तक कितने हमारे 13 है, और यहां से आगे कितने और हैं हमारे पास +6, 13 और 6 19, ठीक है। तो बेसिकली ए से 6 चलना है हमें, ए से 6। तो बेसिकली हमारी ये सीरीज अगर ऐसे भी होती तो ए से 6 हमें ये चलना है, ए से 6। तो ए से 6 पर हमारा क्या होता है दोस्तों, ए से 6 पर हमारा क्या होता है एफ। ये M to A है ना, तो राइट से जाएंगे तो ए से 6 चलना है हमें। ये 13 लेटर तो कंप्लीट हो गए इधर ही, 13 तो ये इधर ही कंप्लीट हो गए। 13 के बाद हमें 6 और चलना है, तो ए से 6 ये तो कंप्लीट, ये खत्म, एक तरह से खत्म समझो इसको। तो ए से 6 हमें, ए से 6 कितना होता है, ए से 6 होता है आपका एफ, ए से 6 आपका एफ, ठीक है दोस्तों। यही आपका आंसर है, ए से 6 एफ। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पैटर्न का, इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये हम डिजिट चेंज करेंगे सर। तो क्या डिजिट रहने वाली है हमारी, दूसरा लेते हैं कोई प्रथम अर्धांश, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो एक लेते हैं हम दाएं से 15, दाएं से 15 और बाएं से आपका 8, ठीक है दोस्तों। ये ले लिया हमने क्वेश्चन, दाएं से आपका 15 यानी राइट से दोस्तों आपका 15, ठीक है, और लेफ्ट से आपका दोस्तों 8, ठीक है। दोनों डिफरेंट कंडीशन है, दोनों हमारी ऐड हो जाएंगी। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर आएगा दोस्तों। तो कितना हो गया 15 और 8 आपका, 15 और 8 आपका हो गया 23, ठीक है दोस्तों। 15 और 8 आपका 23, और हम दोनों अर्धांशों को बना लेंगे। जो हमारा फर्स्ट हाफ हो गया, एक तो M से A और Z से दोस्तों N, ठीक है। अब हमारा लेफ्ट ये है और राइट ये है। अब हमें राइट से 23, राइट से 23, तो राइट से 23 देखेंगे। 13 तो हमारे यहीं पर खत्म हो गए, 13 तो हमारे यहीं खत्म हो गए। 13 से हमें 10 और चलना है आगे, +10, थोड़ा छोटा हो गया। हमें राइट से 23 जाना है, 23, तो 13 तो हमारे यहीं तक खत्म हो गए। 13 प्लस, अब हमें कितना और चलना है 23 करने के लिए, 10 और चलना है। तो बेसिकली ये ए से 10, बेसिकली हमें ए से 10 चलना है दोस्तों, ए से 10, ए से 10, और ए से 10 पे क्या होता है आपका, ए से 10 पे होता है दोस्तों आपका जे, और यही आपका आंसर है। ए से 10 पे जे और जे ही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जब हमारी दोनों एक ही कंडीशन हो, जैसे यहां दाएं हैं तो यहां भी दाएं हो। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन, हमारी यहां भी दाएं हैं और यहां भी दाएं होगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन इस टाइप के, हर एक टाइप के दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इधर देखते हैं, दाएं से इधर चलो 15 ले लिया, और इधर दाएं से हमने एक डिजिट ले ली 6, ठीक है। तो आइए देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। हमें दिया है राइट से 15, हमें दोस्तों राइट से 15, और दूसरा हमें दिया है राइट से 6, राइट से 6। अब ये दोनों सेम कंडीशन है, दोनों सेम कंडीशन है दोस्तों। तो जब सेम कंडीशन होंगी तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी, दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर आएगा। तो राइट 15 में से आपका 6 गए तो कितना बचा दोस्तों, 15 में से जब आपके 6 जाएंगे तो ये बच गया आपका 9, ठीक है। 15 में से 6 जाने पर ये आपका 9 रहेगा दोस्तों, ठीक है। आपकी सीरीज क्या है, M to A और Z to N, ठीक है दोस्तों। ये हमारे दोनों हाफ है, फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक। अच्छा, अब हमें राइट से, राइट हमारा ये, राइट हमारा ये, राइट से हमें 9, राइट से हमें 9, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम देखेंगे बेसिकली हमें क्या देख रहे हैं हम, जैसे हम ए से चले M तक और N से होता है Z तक,
तो हम क्या देख रहे हैं, एन से 9, एन से 9, तो ये पीछे हमारा कितना है दोस्तों, ये हमारा 13 है। पीछे तो हमारा ए से एन तक 13 है, तो 13 और 9, 13 और 9, एन से 9 ही तो चल रहे हैं हम, एन से 9, तो एन, अब यहां भी हम एन से 9 चल रहे हैं, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, एन से 9 चल रहे हैं, तो लेफ्ट से हम 13 इनको इंक्लूड करेंगे और 9 इसको। 13 और 9 कितने हो गए आपके दोस्तों, 13 और 9 आपके 22, 13 और 9 22, किधर से, लेफ्ट से। बेसिकली तो हम एन से 9 चल रहे हैं ना, एन से 9, तो ये भी हम देखेंगे, तो कितने हो गए, 22 पर क्या होता है आपका बी, 22 पर आपका बी, और यानी राइट से 9 गिरेंगे तो बी आएगा। और हम अगर करके देखना है आपको तो करके देख लो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। अब हम एन से 9 गिनेंगे, ठीक है, एन से 9 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन से 9 पर बी आया और वही हमने इधर किया है। तो समझ गए दोस्तों, इस प्रकार ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी पैटर्न पर, तो आइए देखते हैं। सिर्फ डिजिट चेंज करनी है और क्वेश्चन तो हमारा एज इट इज ऐसे लिखा रहेगा। देखते हैं तो आगे क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया। और पहले अभी आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पर ध्यान देंगे और प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपकी स्पीड इंप्रूव होगी और इतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। तो अब देखेंगे, एक हम यहाँ पर लेते हैं दाएं से अपनी कोई संख्या 14 ले ली, चलो हमने ये 14 और इधर ले लिया हमने 11, ठीक है। तो देखते हैं अब, ये दाएं से हमारी 14, ठीक है दोस्तों, और दाएं से हमारी है 11, दाएं से हमारी 11, ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। सेम कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर आएगा, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर आएगा। 14 में से 11 माइनस करेंगे तो दोस्तों 3, 14 में से 11 माइनस करेंगे तो 3, इसको हम डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं, इधर से 3, ठीक है, एन ओ पी, इधर से हमारा 3 पी, हमारा आंसर पी आएगा, देख लेना। इस हिसाब से हमारा पी आ गया, राइट से 3, राइट से 3 करेंगे तो पी। अब हम ऐसे करके देखते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, तो राइट से ये हमें 3, तो देखते हैं ए टू एम और एन टू जेड। बेसिकली हमें एन से 3 चलना है, ठीक है, और पीछे हमारा कितना आएगा दोस्तों 13, 13 और 3 कितना होगा दोस्तों 16, और लेफ्ट से 16, 16 पे क्या होता है आपका पी। तो समझ गए दोस्तों, लेफ्ट से 16 पे क्या होता है पी। तो अगर आपके पास ज्यादा ही टाइम है, विशेष ज्यादा टाइम है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा मैं, विशेष ज्यादा टाइम है आपके पास, फ्री हो आप, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर टाइम नहीं है तो आप 13 में इतनी संख्या ऐड करो और लेफ्ट से उसका नंबर बता दो कितना है, और उसी हिसाब से वो लेटर आ जाएगा जो भी होगा उस नंबर पे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। और अब हम नेक्स्ट टाइप करेंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे क्या है आपका नेक्स्ट टाइप, आइए देखते हैं। हमने क्वेश्चन कर लिए अभी जब हमारा राइट से शुरू हो और लेफ्ट पे खत्म हो, और सेकंड टाइप हमने किया था जब हमारा राइट से ही शुरू हो और राइट पे ही खत्म हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे जब हमारा किससे, जब हमारा लेफ्ट से शुरू हो और राइट पे खत्म हो, ठीक है, जब हमारा लेफ्ट से शुरू हो, बाएं से बाएं, और हमारा दाएं पे खत्म हो, ठीक है। तो 2 डिजिट ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले ली एक, हमने इधर से ले लिए 11 और इधर से 8, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों, किस प्रकार सॉल्व करेंगे। हमें दिया है यदि प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांशों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के दाएं 8वां होगा। तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो तो ऐसी रहेंगी, जो हमारा लेफ्ट से 11, लेफ्ट से 11 और राइट से यानी दाएं से 8, ठीक है दोस्तों। डिफरेंट कंडीशन है दोनों, हमारी जो ट्रिक थी उसमें कोई चेंज नहीं होगा,
क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, ट्रिक ऐसे ही रहेगी एज इट इज। ठीक है, और लेफ्ट से हमारा रहेगा 11 और 8 का 8 आपको होता है दोस्तों 19। 11 और 8 आपका कितना होता है दोस्तों 19। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट हाफ हमारा M2A और सेकंड हाफ हमारा Z2N। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हमारा लेफ्ट हमारा ये है और राइट हमारा ये है। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट हमारा ये है और राइट हमारा ये है। तो आइए हमें देखते हैं लेफ्ट से 19 याद करना है। लेफ्ट से 19, 13 तो ये हो गए हमारे। ठीक है, और 13 के बाद हमें आगे 6 और जाना है। ठीक है, ये हमारा हो गया 19। अच्छा दोस्तों, अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, बेसिकली इसको हम इधर ही भूल जाओ, इसको भूल जाओ, जो हमारा ये ए से है इसको भूल जाओ। बेसिकली हम देख रहे हैं हमारा ये जेड से 6, किधर से जेड से 6। तो जेड से हम जब 6 निकालेंगे तो हमारा क्या था, हम पोजीशन इंटरचेंज। अब हम देख रहे हैं बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है जेड से 6, यही है ना, जेड से 6 बेसिकली। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 27 माइनस 6 दोस्तों, 27 माइनस 6, और 27 में से 6 है तो आपका 21, और लेफ्ट से आपका जो 21 है, इस पे क्या होता है, इस पे होता है आपका u। लेफ्ट से 21 पे होता है दोस्तों आपका u। समझ में आया, आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डिजिट चेंज करेंगे सिर्फ। डिजिट हम लेते हैं, एक लेते हैं चलो 16 और एक लेते हैं 7। ठीक है, 16 और 7। तो आइए देखते हैं, ये हमारा लेफ्ट यानी बाएं से 16 और ये राइट यानी दाएं से हमारा 7। ठीक है दोस्तों, 16 और 7 कितना हो गया आपका 23। किधर से, लेफ्ट से। दोनों संख्या ऐड होंगी क्योंकि डिफरेंट कंडीशन है। 16 और 23, 16 और 7 आपका 23। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट से 23। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो ये फर्स्ट हाफ है इसको लिखेंगे और ये हमारा सेकंड हाफ है इसको लिखेंगे। ठीक है, अब बेसिकली हमें लेफ्ट हमारा ये है, राइट हमारा ये है। अब हम देखेंगे लेफ्ट से हमारा 23 है, लेफ्ट से हमारा 23। तो दोस्तों इधर से हम पहले यहाँ 13 और 13 के बाद अपना 10, 13 और 10 23, 13 और 10 23। तो अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, बेसिकली ये हमारा जेड से 10 है, जेड से 10 है दोस्तों। तो जेड से 10 है तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। 27 माइनस 10, और 27 में से 10 गया तो आपका 17, और लेफ्ट से 17 पे क्या होता है दोस्तों आपका, लेफ्ट से 17 पे आपका होता है क्यू। लेफ्ट से 17 पे आपका होता है दोस्तों क्यू, और यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आइए इसका एक नेक्स्ट लास्ट टाइप देखते हैं इस क्लास का। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या रहेगा, हमने जो क्वेश्चन दाएं से शुरू होगा और बाएं पे खत्म होगा वो कर लिया। सेकंड टाइप किया था हमने, दोनों जब कंडीशन में राइट दी हो, और थर्ड कंडीशन में ये की है जो पहले लेफ्ट से शुरू और बाद में हमारा राइट पे एंड होगा। अब हम देखेंगे जब हमारा बाएं से ही शुरू होगा क्वेश्चन और यहाँ भी हमारा बाएं से ही खत्म होगा। तो आइए देखते हैं। ये भी हमारा बाएं से, ठीक है। अब 2 डिजिट ले लेते हैं हम, कोई भी पहली डिजिट लेंगे हम, चलो 14, एक तो हमने 14 ले ली और यहाँ ले ली हमने 5। ठीक है, हमारी दोनों ये कंडीशन लेफ्ट से हैं। किधर से दोस्तों, लेफ्ट से। तो आइए देखते हैं, ये हमारा लेफ्ट से 14, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट से 5, यानी ये बाएं से 14 और ये बाएं से 5। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं, ये हमारी दोनों सेम कंडीशन है। सेम कंडीशन है तो हमारा दोस्तों माइनस होगा और फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर आएगा। तो आपका 14 में से 5 गया तो दोस्तों ये रहेगा आपका 9, ये रहेगा आपका 9, यानी लेफ्ट से 9। तो M2A Z2N, ठीक है दोस्तों, M2A Z2N।
अभी हमारा लेफ्ट से 9, तो दोस्तों हमारा लेफ्ट से 9 ये। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये तो हमारा बीच में ही रहेगा। अब के तो ये पार ही नहीं हुई, 13 से आगे निकला ही नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। कैसे? दो तरह से ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा m से 9 चल रहे हैं हम, यानी ये हमारा z, ये 13 तो हमारा n तक हो गया, और ये हमारा m से 9। ठीक है, तो 13 प्लस 9, यानी राइट से 13 प्लस 9, और राइट से 13 प्लस 9 कितना हो गया, ये हो गया आपका 22। ठीक है, 13 और 9 22। या तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है दोस्तों, या फिर इसको फिर पोजीशन इंटरचेंज करनी पड़ेगी हमें इसकी, लेफ्ट से 27 माइनस 22 5, और 5 पे क्या होता है आपका ई। ठीक है, या फिर दूसरा टाइप क्या है, या तो इसे ऐसे कर लेंगे, लेफ्ट से 27 माइनस 22 और लेफ्ट से 5 पे होता है आपका ई। ठीक है, एक टाइप तो आपका ये हो गया 13 प्लस 9, m से 9 है ना, 13 प्लस 9। ठीक है, तो 13 और 9 22 पे आप 22, इसको पोजीशन इंटरचेंज करेंगे क्योंकि ये राइट से 22 है, पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो 27 माइनस 22, 27 में से 22 गया तो आपको 5 रहेगा, लेफ्ट से 5 पे क्या होता है ई। ठीक है, एक तो टाइप आपका ये हो गया। सेकंड टाइप क्या होगा आपका, जब हमारी टोटल नंबर 26 होते थे ए टू जेड तक, ये हमारे 26 होते थे, तो हम प्लस 1 करके 27 में से माइनस करते थे, पोजीशन इंटरचेंज। ठीक है, और अब हमारे पास m से a तक कितने नंबर है, m से a तक ये हमारे पास 13 नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास जब ये 13 नंबर है, तो 13 प्लस 1 ये कितने हो गए 14, 14 माइनस 9 ये जो हमारी 9 है। फर्स्ट हाफ हमारा 13 है, 13 में 1 ऐड करेंगे 14, 14 में से हम 9 माइनस करेंगे, 14 में से 9 माइनस करेंगे, तो ये कितना रहेगा आपका 5, और 5 पे आपका क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट से, ये लेफ्ट से है, लेफ्ट से 5 पे क्या होता है आपका ई, लेफ्ट से 5 पे आपका ई। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का और देखते हैं फिर। ये आपका एक क्वेश्चन और देखते हैं, डिजिट चेंज करते हैं क्वेश्चन की। और एक हमने मान लिया इधर 10 और दूसरी डिजिट है हमारी 6, चलो 6 ले लीजिए। ठीक है, एक आपकी 10 यानी लेफ्ट से 10, ठीक है, और लेफ्ट से 6। ठीक है दोस्तों, सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है तो आपका माइनस होगा, और फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो 10 में से आपका 6 गया तो ये कितना रहेगा दोस्तों 4। ठीक है, 10 में से 6 गया तो आपका रहेगा 4। तो अब देखेंगे हम इधर, ये हमारा M2A और Z2N, हमसे क्वेश्चन में दिया है लेफ्ट से 4। अब लेफ्ट से 4 है तो हम इसको वैसे भी बता सकते हैं। ठीक है, और जो हमने अभी पैटर्न बताया था 14 माइनस 4, ये आपका रहेगा 10, और 10 पे क्या होता है आपका, 10 पे होता है आपका Z। ठीक है, और आप इसको वैसे करना चाहें 13 प्लस, तो ये आपका होगा राइट से 13 प्लस 4, 13 और 4 17। ठीक है दोस्तों, 13 और 4 17। अब हम पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, ये आपका फर्स्ट टाइप, ये आपका सेकंड टाइप। अब हम लेफ्ट 27 माइनस 17 कितना रहेगा 10, और 10 पे क्या होता है आपका जी। तो देखा दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने ये 2 टाइप से किया, 2 तरीके से। तो ये हमारा आज जो हमारी जो दोनों पार्ट हमारे जो रिवर्स ऑर्डर में थे, दोनों हाफ M2A और Z2N, आज हमने ये टॉपिक फिनिश किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है जब हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर और सेकंड हाफ अपना एज इट इज N to Z, और फर्स्ट हाफ हमारा रिवर्स ऑर्डर में रहेगा। तो वो टाइप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। नमस्कार, जय हिंद।